अभी सही है? आवाज अभी सही जा रही है आप लोग को? सही है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो मतलब नमन नमन तुमने नहीं किया टास्क? बस बस। यस सर। हाँ मोहित, आपका तो बारे में मेरे को। नमन टास्क नहीं किया? यस सर, फीवर था इसके लिए अभी उठा हूँ। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है दैट्स ऑल। ट्राई करना था, कोई फोर्स नहीं था टास्क करने का। सो ओनली आजाद डिड। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो आई थिंक लकी कैन कंटिन्यू। ओके ओके ओके, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ओके, हाँ, मोहित स्टार्ट कर लेना। ये मोहित, मोहित का नाम सुन के वो लगता है वो एक कैरी मिनाटी है ना, वो भी बोलता है वो लास्ट में बोलता है ना, हाँ मोहित मोहित गाने लगा है ऐसे कुछ करके, या कुछ ऐसे बोलता है, तो वही मोहित याद आता है मुझे। हाँ। ओके, यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा ओके, ये तो एच टी पर हुआ है। वेट, ओके, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इस बारी थोड़ा सा वेयर कर लेना मेरे साथ, और मेरा प्लीज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मत चेंज, मतलब छिड़वाने की कोशिश मत करना। ये आपका थोड़ा सा वेयर कर लेना, अगर थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है ना वॉइस, क्योंकि अगर मैंने छेड़ा ना, ये जो भी मैंने यहाँ पे सेटअप किया है अभी, क्योंकि 2 दिन से लग रहा हूँ मैं इसको सेटअप करने के लिए, कभी हो जा रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो अभी ये काम कर रहा है, हो सकता है आगे काम ना करे। ठीक है, तो जरा देख लो। क्या? हाँ, आपका मैं कर दूंगा रिजॉल्व, बट एक बार आप जरा मेरा देख लो, मैं किस तरह से कर रहा हूँ। हो सकता है आपको मालूम चल जाए कि आपकी कहाँ गलती है, आप क्या चीज क्या गलत कर रहे हो। ठीक, ओके। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आशीष। ओके ठीक है, ठीक है। देखो, देखो मेरे पास यहाँ पे अच्छा, अननेसेसरी चीजों को मैं बंद कर हाँ, देता हूँ, जैसे ये। हेलो, बर्फ शूट को भी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए। और ठीक है, ये दो खुले रहते हैं। देखो, एक तो है मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स उबंटू का। ठीक है, ये उबंटू का वर्चुअल बॉक्स है, यू नेम -a। उबंटू का वर्चुअल बॉक्स है। एक है मेरे पास यहाँ पे हिंट का। अब मैं सुबह क्या करने की कोशिश करी थी। लकी मेरे को बस एक चीज लास्ट में तुम दिमाग में बस रखना कि ट्रेनिंग के लास्ट में तुम मेरे को बस तुम अपने माइंड में रखना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है ना तुम्हारे वाले ट्रेनिंग में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और तुम जो बोलते हो करके लाते हैं, करके दिखाते हैं, क्योंकि मैं इतना हाँ, ज्यादा मॉनिटर तो नहीं कर पाता हूँ, बट तुम अपने दिमाग में रखना। बस मुझे ट्रेनिंग के लास्ट में जब मैं पूछूँ तो मेरे को बस उनके नाम बता देना खाली, ओके है ना? ओके। हाँ ठीक। है वैसे ठीक है, मेरे ओके। पास। ओके, ठीक है, ठीक। तो मैंने सुबह बताया था आप लोगों को कि अपने को क्या करना है, एक रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप करना है। रिवर्स प्रॉक्सी का काम करेगा कि फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक को बैकएंड पे, बैकएंड से जो रेस्पॉन्स आएगा वो रिवर्स प्रॉक्सी पे आएगा, रिवर्स प्रॉक्सी उस रेस्पॉन्स को हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 मशीन्स ली हुई हैं। ठीक है, 2 वर्चुअल मशीन है, एक मेरा खुद का मेन ओएस है यहाँ पे, ये काली, और यहाँ पे ये आपका लिनक्स मिंट है, एंड यहाँ पे ये आपका उबंटू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उबंटू पे कोई सर्विस रन नहीं कर रही है। इसको मैंने उबंटू को मैंने बना दिया है आपका रिवर्स प्रॉक्सी, यानी रिक्वेस्ट हम उबंटू को करेंगे। उबंटू आपके मिंट को रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी, उबंटू आप मिंट को रिक्वेस्ट करेगा आपके को, इसको। और यहाँ पे मैंने एक सर्विस चलाई है पोर्ट 80, है ना। मैंने कौन सी सर्विस चलाई है? पोर्ट 80 सर्विस चलाई है। और मैं यहाँ पे एक जरा रूल देख लो, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड, सॉरी, किसको किया है? 80। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा मैं अपने आप खुद से ट्राई करके देख लूँ, अगर काम कर रहा है तो अभी भी है। तो उबंटू को मेरे को पिंग करना है। वेट अ मिनट, हाँ उबंटू को पिंग करना है मेरे को। एंड उबंटू को पिंग करने पे ये अच्छा 8080 को मेरे को देना है।
8080 को करना है, ये पोर्ट 80 का आउटपुट दिखाएगा और यहाँ पे मेरे को रेस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को रेस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, इसको वापस से सेटअप करते हैं हम लोग जरा। मैं जरा आईपी टेबल्स के रूल यहाँ पे फ्लश, सब सारी जगह मैं फ्लश कर देता हूँ आईपी टेबल्स के जितने भी रूल्स है। tnet-f, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं पर फिर भी कर देता हूँ मन की तसल्ली के लिए, -f। उसके बाद यहाँ पे भी -t net-f, इसके अंदर था जो भी था। ठीक है, मैं दोनों के अंदर बना करके बता दूंगा अभी आप लोगों को कि उबंटू को वर्चुअल सॉरी क्या बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी बनाया एंड देन मिंट को भी बनाया। मिंट अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मिंट के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही है, हालांकि वो रिजॉल्व कर ली थी मैंने बट फिर भी, बट उबंटू हमारा बन पा रहा है। देखो उबंटू के अंदर हम लोग जिसको रिवर्स प्रॉक्सी बना रहे हैं उसको हम लोग उसके अंदर हम लोग लगाएंगे रूल्स आपके आईपी टेबल्स के। तो आईपी टेबल्स -t में बता चुका हूँ काफी बार ये चीज आपको कल भी और आज भी सुबह भी। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल ए फॉर किस में अपेंड करना है, किस चेन में, तो मेरे को प्री राउटिंग के अंदर अपेंड करना है। उसका लिखूंगा -d फॉर डेस्टिनेशन 192.168.0. जो इस उबंटू मशीन की आईपी है वो कौन सी है, 107। याद रखना, दिमाग में रख लो, दिमाग में क्या रखोगे आप लोग, यहाँ देख लो उबंटू 107। ठीक है, एंड मिंट का जो आईपी है, देखो मैं इतना कर चुका हूँ ना इसमें मेरे को आईपी भी याद हो गई है सबकी। मिंट का जो आईपी है वो है आपका 112, एंड जो हमारा मशीन है जो काली है उसका आईपी है 110। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन में हम लिखेंगे कि हमारे पास जब रिक्वेस्ट आए तो हमारी आईपी के पास, तो हमारी आईपी कौन सी 107 के पास रिक्वेस्ट आए और उस रिक्वेस्ट के अंदर कोई पोर्ट हो डी पोर्ट -डी पोर्ट, तो मैं यहाँ पे असाइन करूंगा उस पोर्ट को। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास 90 पोर्ट पे रिक्वेस्ट है या फिर 8080 पोर्ट पे रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, किसी और पोर्ट पे भी रिक्वेस्ट है, 8081 पे आए, है ना, किसी पे भी आए, वो मैंने यहाँ लिखा। अब इस पे रिक्वेस्ट है ना, तो उसको क्या करो, -j फॉर जंप टू विच एक्स, मैं यहाँ पे असाइन करूंगा कि मेरे को करना है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का जो एड्रेस रहेगा उसको हम चेंज कर पाएंगे डीनेट का यूज करके, और डीनेट के साथ ही फ्लैग आता है आपका टू ds डेस्टिनेशन DESTINA। ठीक है, किस डेस्टिनेशन में भेज देना है मेरे को, जो मिंट मशीन हमारी, जो यहाँ पे मिंट मशीन 112 जिसका आईपी है, तो लिखो 192.168.0.112। सर्विस रन कर रही हो, जैसे मान के चलो 80 पूरे सर्विस रन कर, तो मैंने 80 लिखी, 8 एंड देन डेस्टिनेशन या फिर -d लिख सकता हूँ मैं सिंपल 192.168.0. ओके, तो प्री राउटिंग वाला रूल आप लोगों ने देख लिया था। ओके, डी पोर्ट 80 उसके बाद से क्या समझ रहे हैं, वो स्टॉक उसके बंद हो गया। यानी डी नेट आपका है। अब हम यार एक तो आप थोड़ा जल्दी आ जाएगा बारे मेरे कान। ओके, ओके, क्या गड़बड़, क्या दिक्कत है।
रुको मैं बाकी लोगों को यहाँ पे बैन ही कर देता हूँ। वैसे होगा नहीं कोई यहाँ पे मेरे इस पे, जब मैं हटूँ ना तो ये बस मेरे लिए ही खुलता है। देखो वन डिवाइस कनेक्टेड ओनली। रुको मैं कर रहा। इन सारी टैब्स की वजह से तो नहीं होता है मे बी, क्या मालूम। हम्म, और ऐसा है शट डाउन डाउन तो अभी अभी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन पहले किया है। अभी अभी ठीक अभी दिखाई दे रहा है, अभी देखा आपको। ओके तो यहाँ गड़बड़ है। A window, a tab, your entire screen. मैं नहीं चाहता ये कन्फिग्रेशन खराब हो, इसलिए मैं स्विच नहीं कर रहा दूसरे। रुको मैं कॉल एंड करता हूँ वापस से। हाँ वही मैं सोच रहा था, एक बार जरा देख लो तो इससे ये तो फिर काम करते हैं। ओके छोड़ो, मैं जरा डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट करता हूँ, है ना। जस्ट मिनट, है ना, 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? स्क्रीन और शेयर करते रहा मैं। रिकॉर्डिंग बंद थोड़ी ना हुई होगी, कि हो गई होगी। ओके चल रही है। देखो तो मैं बोल रहा था यहाँ हाइफन जे फॉर एक्शन, एंड एक्शन में मैंने डाल दिया डी नेट, एंड देन हाइफन हाइफन डी नेट के साथ क्या यूज होता है, डेस्टिनेशन चेंज करने के लिए हाइफन हाइफन टू डेस्टिनेशन, है ना, ये मैंने यूज किया यहाँ पे। और वो डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दिया जिससे मेरे को चेंज करना है। ठीक, सिंपल। इसको मैंने एंटर किया, ये एक राउट यहाँ पे रोल ऐड हो गया आपका वहाँ पे आईपी टेबल्स के अंदर। अगर मैं इसको देखना चाहूँ आईपी टेबल्स हाइफन टी नेट हाइफन कैपिटल एल, ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे। देखो थोड़ा सा ये इसका अगर छोटा कर दूंगा तो अच्छा दिखेगा। तो टारगेट ये है आपके टीसीपी एंड डीपीटी और, है ना, एचटीटीपी ये ना थोड़ा तो ऐसा है कि थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए ना वो पोर्ट्स नहीं लगता है, तो 80 को कर देगा एचटीटीपी, 80 को कर देगा एचटीटीपी अल्टरनेटिव। आईपी टेबल्स का ही खुद का अपने अंदर है, ठीक है। और जहां तक है ना ये जो चीजें हैं इसके अंदर स्पेसिफाई रहती हैं सर्विसेज इसके अंदर शायद से। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रैब करूँ 80 एन मैप तो कहीं से करता है, हाँ ठीक है, इसके अंदर रहती है स्पेसिफाई एच टी टी पी एल टी, यहाँ से उठाता है वो शायद, ठीक है। बस बोल रहा हूँ एन मैप बट यहीं से उठाता है आपका, ठीक है। कभी कभार ऐसा रहता है कि एन जैसे आप 80 पोर्ट ओपन है आपके सिस्टम पे और 80 पोर्ट पे चल रहा है एफटीपी सर्वर, बट एन मैप जो है वो दिखाएगा एचटीटीपी। क्यों? क्योंकि
etc/etc/services के अंदर लिख रहा है आपका HTTP 80 के आगे, इसलिए। ठीक है, तो मैंने इस तरह से डेस्टिनेशन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पोस्ट राउटिंग का रूल ऐड करूंगा, राउटिंग एंड देन स्पेस लगा करके -d-p फॉर TCP -d फॉर डेस्टिनेशन। अब कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है अब हमारा, जो हमारा नेक्स्ट सर्वर वाला मशीन है, कौन सा मशीन है वो, मिंट का जो IP रहेगा, सॉरी 192.168.0.112 इस पे जा रहा है। और उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट क्या दे रहे हैं हम लोग, मतलब किस डेस्टिनेशन पे हम लोगों ने फॉरवर्ड किया, उसको 80 पे फॉरवर्ड किया ना, ऊपर किया था हम लोगों ने 80 पे फॉरवर्ड। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो इस पोर्ट पे फॉरवर्ड किया था, इस IP पे फॉरवर्ड किया था। तो इस पैकेट के अंदर ये IP और ये पोर्ट आ जाएगा। मैं स्वयं बता चुका हूँ इस चीज को, एक बार उसको भी देख लेना प्लीज, अगर यहाँ समझ में ना आए तो चीजें, वहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं -जंप या फिर -j, और यहाँ पे लिखूंगा इस बार SNET यानी सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि मेरे को सोर्स एड्रेस चेंज करना है पैकेट का। जब मेरे को रेस्पॉन्स आए ना, तो मेरे को रेस्पॉन्स आए, ना कि अब डायरेक्ट काली मशीन को चला जाए। रेस्पॉन्स किसको आना चाहिए, उबंटू मशीन को। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी को आना चाहिए, कहाँ से, सर्वर से, मिंट मशीन से। तो इसको आना चाहिए, इसमें सोर्स एड्रेस में दे दो 192.168. जो हमारा रिवर्स प्रॉक्सी है वो कौन सा है, उबंटू मशीन, तो यहाँ पे 0.107 एंड कॉलन लगा करके, सॉरी कॉलन लगाना पड़ेगा सोर्स के अंदर। तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को एक चीज लिखना भूल गया मैं, फ्लैग का नाम -2 SOURC। ठीक है, इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जरा सर्विस इनेबल्ड है कि नहीं वो देख लेते हैं जरा। ये आपका उबंटू मशीन था, ये आपका मिंट मशीन है। मिंट मशीन पे चलो नेटकैट चालू कर लेते, TP80। ठीक है, यहाँ से कर्ल का जो रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो देखो रिक्वेस्ट रिसीव हो गया इस मशीन पे, उबंटू है, जो मिंट मशीन है उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रैफिक को, बट जब आप, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, जब आपके पास ओके होता है, जैसे इसका जरा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, कैसा कैसा दिख रहा है, तो हो सकता है मैं कुछ निकाल पाऊँ तरीका इसका। वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर वो हो रहा है आपका, हम्म, अ, बस यार इसको देख लो, उसके बाद मैं स्विच कर लूंगा नेटवर्क को। बस इसको देख लो, उसके बाद मैं कर सकता हूँ स्विच, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे 3 PM चालू है। स्क्रीन स्टक, हाँ सर, एक तो मैं घर पे आया हुआ ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसको देख लो, जस्ट वेयर कर लो। अ, और एक काम करता हूँ मैं और अच्छे से चलो स्क्रीनशॉट में क्या ही लूंगा, उतना दिख ही जाएगा। अ, यहाँ पे देखो, तो मैंने जब कर्ल से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी, तो इसने मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखा दिया NC-LP80 पे। दिक्कत कहाँ आ रही थी पता है अपने को, सुबह हम लोगों ने एक तो मिंट पे चालू किया था, उबंटू पे नहीं किया था। और यहाँ पे IP टेबल्स -T नेट -A जो भी मैंने लिखा है ना, सब कुछ सही था वहाँ पे, सुबह ऐसे ही लिखा था मैंने। बट जो मिंट के अंदर, हाँ हालांकि उबंटू बॉक्स है जो मैंने खोला हुआ है, बट मिंट के अंदर क्या आता ना, आपको SOSCTL इस कमांड का यूज करके IP सॉरी net.IPv4.IP_forward इसका यूज नहीं करना था आपको। आपको इसका यूज नहीं करना था, आपको किसका यूज करना था, आपको यूज करना था .conf के अंदर, एंड देन यहाँ पे एक वो आएगा, कर दिया था आपने चेंज, बट फिर भी हो सकता है, पता क्या, सुनो मेरी बात, आपको दिक्कत तब आएगी, जो आपके साइड जो दिक्कत आ रही थी ना, वो आ रही थी कनेक्शन की, मतलब आपका हैंग नहीं कर रहा था। अगर हैंग कर रहा रहता, हाँ
अगर हैंग कर रहा रहता ना तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉरवर्ड नहीं किया है आईपी। बट कनेक्शन रिक्वेस्ट तो इसका मतलब ये आपको फिर बाहर साइड से एनालिसिस करनी पड़ेगी कहाँ तक कनेक्शन गया है हमारा, कहाँ तक रिक्वेस्ट आई है हमारी। अगर रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही है उसके पास, आपके रिवर्स प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, तो फिर आपके आपके वैसे वाली नेटवर्किंग की दिक्कत होगी, जो ब्रिज टाइप और वो करते हैं ना हम लोग वीएम्स में, उसकी दिक्कत। एक काम करूंगा मैं, आपका ना मैं खुद में देख लूंगा टीम व्यूवर के थ्रू, ठीक है, रात में या फिर कल। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये कॉन्फ वाला करना, तो मैंने इसकी ये वाली जो भी है इसका कमांड का मैंने वो दे दिया था आप लोगों को। ESP शायद मेरे ख्याल से 3 आएगा यहाँ पे, हाँ ये इंटरफेस है, और उसके बाद यहाँ पे आईपी फॉरवर्ड करके इस तरह से हम लोग वन कर देते हैं यहाँ पे, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, वो उस कमांड के अंदर। तो ये मिनट में काम करता है आपका। हालांकि मैंने इस उबंटू के -W भी लगाना पड़ता है इसमें, मेरे को लगाने की जरूरत पड़ी नहीं वैसे तो, पर कोई बात नहीं, बिना उसके भी काम कर जाता है वैसे -W के। मेरे दोनों साइड पे काम कर गया था, तो मैं मतलब हमेशा से बिना -W के यूज करता हूँ इसको। मैं देखा तो मैंने भी -W लगा हुआ, बट मेरा काम कर जाता तो मैं नहीं करता उसको यूज। ठीक है, मेरा बस 1 का 0 करते, 0 का 1 करते उतना ही चाहिए। मेरे को नहीं मालूम था वो -W से ही करेगा क्या, बट मैंने ट्राई नहीं किया वो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला यूज होता है मिंट के अंदर, वो इसी से काम कर रहा है आपका। उबंटू पे इससे काम कर जा रहा है आपका। अगर मैं इसको IP net.ip4.ip फॉरवर्ड को मैं कर दूं यहाँ पे 0, कर दूं यहाँ पे 0, ठीक है, और मिंट पे एक यहाँ पे मैं कोई भी स्टार्ट कर दूं, जैसे नेट कैट पे स्टार्ट कर दूं। अब इस बार रिक्वेस्ट नहीं आएगी, देखना यहाँ पे, इस बार हैंग करता रहेगा, यहाँ पे बस हैंग करता रहेगा। और मोहित आपकी मैंने ये दिक्कत नहीं आ रही है, अगर ये दिक्कत आ रही थी तो इसका मतलब है आईपी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, समझ रहे हो। और आपके में एक सिंपल सा सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपने कोई सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, जो सर्वर साइड है वहाँ पे कोई पोर्ट स्टार्ट नहीं किया है, सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, जैसे मैंने नेटकेट कर दिया ना, ऐसा आपने पाइथन का या फिर नेटकेट। एक बार मैं खुद कर लूंगा, चिंता मत करो आप, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ फॉरवर्ड करते हो ट्रैफिक को। मेरे को मालूम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, मतलब हो गया है सीखते सीखते, बट कुछ इस तरह से काम करता है आपका फॉरवर्डिंग, है ना। और देखो आप नहीं चाहोगे कि आप आईपी टेबल्स का यूज करो आई पोर्ट फॉरवर्ड करने में। ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो, बट पोर्ट फॉरवर्ड करने में कभी मत यूज करना आईपी टेबल्स को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सोकेट है आपके पास, नेटकेट है आपके पास, दुनिया भर के सीजल नाम का एक टूल है, दुनिया भर के टूल है आपके पास, ठीक है, उनका यूज करो। आईपी टेबल्स का मत यूज करो। आईपी टेबल्स को फायरवॉल की तरह ट्रीट करो, जो जिसके लिए वो बनाए उसी की तरह यूज करो उसको, फायरवॉल की तरह, पैकेट्स को ब्लॉक करने के लिए, है ना, या फिर एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, फिल्टर करने के लिए, उसके लिए यूज करो, बाकी पोर्ट फॉरवर्ड के लिए मत करो। ठीक है, अ, अब मैं जरा इन वीएम्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये काफी टाइम चल लिया है टॉपिक हमारा, आईपी टेबल्स, मेरे को लगा नहीं था ये इतना चलेगा ये। और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कनेक्शन अपना चेंज कर लेता हूँ। अभी ठीक है, पता नहीं, चलो छोड़ो, बता देना जब भी हो, तो मैं चेंज कर लूंगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जरा हमारे इस पे, कल जो मैंने बताया था आपको एक बाइनरी के ऊपर टेस्ट करने के लिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि किसी ने भी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करी होगी उसको, है ना। और अच्छा है आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बाइनरी में खुद बाइनरी के अंदर एक ASLR नाम की चीज लग रही थी। यानी एक ना उसमें पाई पाई वाला प्रोटेक्शन था, पाई प्रोटेक्शन जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, एड्रेस रैंडमाइज करने का काम आता है जो, वो प्रोटेक्शन था इसके अंदर, तो उसको भी डिसेबल करना पड़ता है। तो मैंने कुछ सोचा है इसके बारे में कि आपको थोड़ा सा और बेसिक से बताया जाए, जैसे मैं सीखा हूं वैसे बताया जाए आप लोगों को। क्योंकि देखो कोर्स खिंचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है लास्ट टाइम में, आप लोग खुद भी सीख जाओगे अगर आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया तो मैं वही करने वाला, जैसे मैं सीखा वैसे बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखो एक ना सबसे पहले तो लाइव ओवरफ्लो का एक चैनल है, उसको सबको सबको मालूम रहेगा, उसका प्लेलिस्ट है। बट मैं सीखा हूँ इससे, मतलब उससे सबसे ज्यादा, बट इससे भी, जो प्रोटो स्टार है हमारा। प्रोटो स्टार एक ना क्या बोलेंगे इसको, एक ऐसा VM क्रिएट किया सिखाने के लिए बच्चों को, लोगों को बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। उस VM के अंदर थे बहुत सारी बाइनरीज, ठीक है, उसके अंदर थी बहुत सारी आपकी बाइनरीज, और उनको ये लोग यूज करते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे काफी सारे लेवल्स हैं उसके, जैसे स्टैक 0, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3, उसके बाद फॉर्मेट 0 1 2 3 4 ऐसे।
ठीक है, अब मैं अपना खुद का सोर्स कोड लिखूं, उसके बाद उसको कंपाइल करूं और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करूं, फन है बट कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं दूसरे सामने वाले इंसान का सोर्स कोड देखूं, उसको एक्सप्लॉइट करूं और उसको समझाऊं, फन कम है बट सीखने को मिल जाएगा और फास्ट भी है। ठीक है, तो वही चीज करने वाले हम लोग यहाँ पे। देखो, कल का भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कल वाला भी कर सकते हो, बट क्या है ना, उसके अंदर एक तो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, उसके अंदर काफी सारे बाइनरी ऐसी रहती हैं कि इतना सारा प्रोटेक्शन रहता है ना, तो कुछ ना कुछ एरर आना ही आना है आपका। देखो, हमारा कल प्रिंटिंग करके दे रहा था, वो नहीं दे रहा था ना प्रिंट करके, वो प्रिंट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, हालांकि फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है विन का, कल अगर आप लोग अवेलेबल थे यहाँ पे, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है विन वाला, बट वो क्या बोलते हैं, प्रिंट नहीं करके दे रहा, उसके अंदर जो लिखा था ना वेल डन, वो वेल डन नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम लोग जो प्री कंपाइल्ड ऑलरेडी कंपाइल्ड बाइनरीज है कुछ लोगों के द्वारा, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, यहाँ से तो आपको मिल जाएगा इसका सोर्स कोड, मतलब जैसे स्टैक जीरो का, स्टैक जीरो जो बाइनरी है, इस स्टैक जीरो एक बाइनरी रहेगी, ठीक है, ऐसे स्टैक एंड देन जीरो एक बाइनरी होगी, स्टैक वन एक ऐसे बाइनरी होगी, टू भी एक ऐसे बाइनरी रहेगी, मैंने डाउनलोड लिखी है। उन बाइनरीज को डाउनलोड करना है आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है इसका वैसे। देखो, यहाँ से बाइनरीज को डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, इस रेपोजिटरी से। इतना काम मैं बताने नहीं वाला, कैसे डाउनलोड करते कैसे डाउनलोड नहीं करते, इतना तो आपको आने चाहिए, है ना, इसे क्लिक करना तो नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें, जैसे जैसे मैंने अभी स्टैक जीरो वाली बाइनरी डाउनलोड कर ली यहाँ पे अपने पास, जीरो वाली बाइनरी मैंने डाउनलोड कर ली यहाँ पे अच्छी खासी, और इसको मैं एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अभी कुछ मेरे से इनपुट मांग रहा है, शायद हैंग कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने इनपुट किया, ट्राई अगेन बोल रहा है, ऐसा कुछ तो बोल रहा है मेरे से। तो वो क्या बोल रहा है, क्या करना है यहाँ पे, है ना, उसका अगर आपको सोर्स कोड देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, पे सोर्स जीरो, स्टैक जीरो में जाकर के समझे, स्टैक जीरो के अंदर एक फंक्शन है मेन फंक्शन, इसको जरा मैं बड़ा कर देता हूँ। स्टैक जीरो के अंदर एक फंक्शन है मेन फंक्शन के अंदर इंट argc एंड देन कॉमा char स्टार स्टार argp, और उसके बाद ये वॉलेटाइल इंट मॉडिफाइड, ये करके एक आपका एक वेरिएबल है मॉडिफाइड, उसका एक बफर है, मॉडिफाइड इक्वल टू जीरो कर दिया है इसने। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, हमारे मॉडिफाइड की जो वैल्यू वो जीरो है, बफर की वैल्यू किस फंक्शन की मदद से ले रहा है, एक वनरेबल फंक्शन की वजह से, जिसके अंदर एक बग रहता है, वो बफर ओवरफ्लो का, गेट्स की मदद से ले रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है, गेट्स स्टार कॉपी है ना ऐसे। और इफ मॉडिफाइड नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो बोल रहा है कि अगर मॉडिफाइड जो वेरिएबल है अगर वो जीरो के इक्वल ना हो, तो क्या कर दो, क्या प्रिंट कर दो, यू हैव चेंज दी मॉडिफाइड वेरिएबल। और यही हमारा एम है, हमारा एम क्या है, इसको प्रिंट करना है, इस लाइन को। ये कब प्रिंट होगी, जब ये मॉडिफाइड जीरो नहीं होगा, नहीं तो वो क्या बोलेगा, ट्राई अगेन बोलेगा बार बार। अगर मॉडिफाइड जीरो नहीं है, हालांकि जबकि जीरो है, देखो यहाँ पे इसने तो स्पेसिफाई कर दिया कि जीरो है, यहाँ पे इसने इसको कांस्टेंट बना दिया जीरो है, अब कोई इनपुट थोड़ा ना ले रहा है, मॉडिफाइड के अंदर कोई इनपुट थोड़ा ना जा रहा है, बट फिर भी हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे देखते हैं जरा। इतनी बात समझ में आई ना वैसे, कि मैं कि करना क्या अपने को यहाँ पे। हाँ मोहित, प्रोटेस्टर, हाँ ठीक है। बहुत अच्छे, मैंने ट्राई किया था, उस पर प्रिंट हो गया था वेल डन, जीडीबी से एको वाला नहीं हुआ। एको वाला में, हाँ एको वाला और बताना था मेरे को आप लोगों को, इसी में बताऊंगा, रुक जाओ, पर चलो ठीक है, चलो आपने अब छेड़ ही दिया है तो मैं एको वाली। अ, नहीं मोहित, मेरे समझ में नहीं आई। अ, आप बोल रहे हो, हाँ ये नमन ने सही बोला है। शायद अगर आप यही बोल रहे हो मोहित, तो आपने भी सही बोला है, मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ ना, अब इस बार चलो, हाँ जीडीबी से कर सकते हैं, बट अपने को जीडीबी से नहीं करनी हर चीज, क्योंकि देखो जीडीबी क्या है, डिबगर है आपका, डिबगर आपका, आप डिबगर से आप एक्सप्लॉइट नहीं करो, डिबगर डिबगर से आप बस देखते हो कि बाइनरी की वर्किंग कैसे वर्क कैसे कर रही है ना, वर्किंग देखते हो आप, डिबगर से एक्सप्लॉइट नहीं करते हो। एक्सप्लॉइट आप मैनुअली करते हो, एक्सप्लॉइट आप ऐसे कुछ ना कुछ इनपुट डाल के करते हो, ऐसे एको का यूज करके। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और नमन ने,
ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने पता है जब आपने डाला होगा ना वो वैल्यू, तो आपने एग्जैक्ट 48 डाला होगा, और उसके बाद आपने एनालिसिस नहीं करी होगी 48 डालने के बाद कहाँ पे जा रहा है, उसका एड्रेस क्या चेंज हो रहा है। तो आप ना श्रिंक करते 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 उसको ना शायद मेरे ख्याल से 24 के अराउंड हो जाएगा वो। करते करते मैं समझाऊंगा कैसे होता है वो। मैं बस अब ऐसे बिगिनर स्टेज पे बता रहा था आप लोगों की 48 आ सकता है वहां पे, है ना, तब वो ओवरराइट होगा। बट इसका अच्छा तरीका है। ठीक है। नमन, हाँ नमन, आपने शायद कर दिया होगा ये। देखो, तो क्या रहता है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, हाइफन ई करके एक फ्लैग रहता है एक्सप्रेशन इवेलुएट करने का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकस्लैश एन, तो एक न्यू लाइन अपने को प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकस्लैश हेक्स 41, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ए। ओके, क्या ये तो देना चाहिए था? हाँ देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक हेक्स एक्सप्रेस, ये इस तरह से मैं हेक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ इसके अंदर, सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर, और ये उसको इवेल्यूट कर दे रहा है। इस हेक्स को इवेल्यूट करने पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है 41, वैल्यू तो होती है हेक्स की, सॉरी ए की हेक्स के अंदर। और बी की वैल्यू क्या होगी जब ए की वैल्यू 41 है, तो 42, 42, और सी की क्या होगी 43, 43 एंड देन 44, ए बी सी डी। सिंपल है ना? तो इसी तरह से जब कोई एड्रेस आएगा ना, एड्रेस, जैसे अब आपको एड्रेस ओवरराइट करना है उस जगह पे, उस रिटर्न पॉइंटर पे, तो वो एड्रेस मान के चलो है 0 × 41 40116, ऐसा कुछ एड्रेस है। इस एड्रेस को मेरे को जब एक वे में लिखना पड़ेगा वहां पे उसको ओवरराइट करते टाइम पे, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो आती है इंडियन नेस, शायद मैंने इंडियन नेस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ ना। तो एक आती है ENDINESS, ये मतलब कुछ हमारे भारतीयता नहीं है इसका मतलब, जो भी है। पर इंडियननेस मतलब ना एक तरीका होता है स्टोर करने का डेटा को, या फिर डालने का डेटा को स्टैक के अंदर, मेमोरी के अंदर। तो जो लिनक्स सिस्टम रहता है, लिनक्स कर्नल रहता है, उसके अंदर फॉलो होता है लिटिल इंडियननेस। ठीक है, इसके लिनक्स के अंदर क्या फॉलो होता है, लिटिल इंडियननेस। तो लिटिल इंडियननेस के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, लिटिल इंडियन नेस के अंदर हम लोग डेटा स्टोर कैसे करते हैं, स्टैक के अंदर हम लोग करते हैं उल्टा करके उसको। उल्टा बोले तो पीछे से चालू करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कि 40 स्टोर करेंगे पहले उसके बाद 11 स्टोर करेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग पीछे से चालू करते हैं, हम लोग करेंगे पहले स्टोर 16 को, ऐसे नहीं 61, एक बाइट उठाना है, एक बाइट यानी 2 कैरेक्टर्स हेक्स के अंदर, यानी 16 को। ठीक है, उसके बाद किसको स्टोर करेंगे, 01 को, एंड देन 4 बचा यहाँ पे, तो आगे पैडिंग कर देंगे इसको 04 की। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसको, एन फॉर न्यू लाइन के लिए लगाया मैंने, मतलब ना आए जिससे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइफन ई, सिर्फ हाइफन ई। यहाँ पे लिखूंगा 16 एंड देन हेक्स 01 एंड देन हेक्स 04। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अभी ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स थे, प्रिंटेबल नहीं थे। तो अगर मैं इसको पाइप करूँ XXT करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को दिखाएगा कि हाँ ये वही डेटा है जो हम लोग को चाह रहे थे। यहाँ पे XXD आपका हेक्स में दिखाता है आउटपुट को। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन का 0A भी आ गया है, इसको मैं हटाना चाहूँ यहाँ से, तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 0A हट गया, तो देखो 16 आया, उसके बाद 01 आया, एंड उसके बाद 04 आया। हमने सक्सेसफुली उल्टा लिख दिया इसको, तो ये लिटिल इंडियननेस होती है आपकी। इसी तरह से आपको उसके अंदर डालना था डेटा को, रिटर्न पॉइंटर के अंदर ए की पैडिंग के बाद। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे, ये बता दिया ना आप लोगों ने। हाँ, स्टैक 0 पे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चैलेंज दिख रहा है, इसके अंदर जो मॉडिफाइड की वैल्यू 0 है, इसको मेरे को चेंज करके 0 से कुछ भी अलग, 0 से कुछ भी अलग, जैसे कि हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है -1, बट 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 रहेगी तो क्या बोलेगा वो, ट्राई अगेन। अगर 0 नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा, यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल सक्सेसफुली, मतलब नॉट सक्सेसफुली बट मॉडिफाइड वेरिएबल, यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल। ठीक, तो मैं स्टैक 0 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड आप लोग कर लेना, मूव आप लोग कर लेना, है ना, कॉपी पेस्ट आप लोग कर लेना। उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया chmod की परमिशन देने के बाद। यहाँ पे देखो ये मेरे को अभी इनपुट मांग रहा है, कहाँ से मांग रहा है, इस लाइन से मांग रहा होगा, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी समझ है, कहाँ से मांग रहा होगा, इस गेट्स बफर करके मांग रहा होगा, इस लाइन से। यहाँ पे लिखेगा ए, बहुत सारे जितने भी हम देना चाहें। ठीक है, क्योंकि देखो गेट्स तो कितने भी सारे ले सकता है ना, क्योंकि इसलिए तो ये वनरेबल फंक्शन है, इसलिए तो हम लोग नहीं यूज करते उसको। तो यहाँ बहुत सारे ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ट्राई अगेन। तो इसका वैल्यू कितना, जरा ये देखते हैं हम, 64 बफर का, 64।
इसका मतलब 64 तो ये बफर ले जाएगा आपका, ठीक है। 64 के बाद एक कौन सा वेरिएबल आ रहा है आपका, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड वेरिएबल आ रहा है, ओके। तो फिर एक काम करके हम लोग देख सकते हैं कि बफर के अंदर अगर हम ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं 64 से ज्यादा, तो क्या वो मॉडिफाइड के अंदर चला जाएगा, मॉडिफाइड वेरिएबल के अंदर, क्योंकि मॉडिफाइड जो वेरिएबल होगा वो भी स्टैक के अंदर स्टोर होगा। जो कैरेक्टर वेरिएबल है, जो कैरेक्टर एरे है हमारा बफर, उस वो भी स्टैक के अंदर सेव्ड है। तो अगर मैंने उस स्टैक को ओवरफ्लो कर दिया, तो ओवरफ्लो करते टाइम पे इतना हम लोग ओवरफ्लो करते हैं कि मॉडिफाइड जो वेरिएबल है वो भी आपको ओवरराइट हो जाए। उसका जो एड्रेस है, उसके एड्रेस पे भी वैल्यू कुछ और आ जाए जीरो की जगह। यहाँ पे जीरो असाइन किया हुआ है, इस जीरो की जगह कुछ और आ जाए, ओके। ओके, है ना, गुड मोहित। तो इसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पे किसी भी तरह से, तो क्या तरीका हो सकता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, ओवरफ्लो करके देखते हैं स्टैक को, हो सकता है चेंज हो जाए। उस बाद में एनालिसिस तो बाद में करेंगे इसकी। तो मैं 64A यहाँ पे ले लेता हूँ पहले, तो python-c, यहाँ पे प्रिंट a इंटू 64 मैंने यहाँ पे a ले लिया, इसको कॉपी किया, मैंने कॉपी कर लिया। और उसका स्टैक जीरो को मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ए सारे पेस्ट कर दिए। इसको मैं एंटर करूँ, अभी भी ड्रैगन बोल रहा है, तो अब मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बी, नहीं बढ़ा, सॉरी, यहाँ पे ए लगाने के बाद अब लिखूंगा बी, ओके। तो इसका मतलब ये है कि मैंने मॉडिफाइड जो वेरिएबल है उसको चेंज कर दिया। किस वैल्यू से चेंज किया होगा मैंने उस मॉडिफाइड वेरिएबल को, मोहित के अलावा और कोई बताना चाहे इसको जल्दी से, कि मॉडिफाइड वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई होगी, कौन सा हेक्स आ गया होगा या फिर कौन सा डेसिमल आ गया होगा, कुछ भी बताओ मेरे को, ठीक है। 0 into 4 1, 0 into 4 1 या फिर 0 into 4 2, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, यस। और अभी से तो एक बार जरा इसको हो सकता है, चलो हो सकता है 0 into 4 1 आ गया हो। चलो देखते हैं एक बार, है ना, इसको चेक करके। हो सकता है उसने इंडियननेस अलग तरह से मतलब लेटिन इंडियननेस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा, तो हो सकता है पहले ए चला गया हो अंदर, तो देखते हैं इसको। बट जहां तक है बी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 64 का अगर हम करें 64 डिवाइड बाई 8, तो 8 आएगा। सो 8 8 के बन जाएंगे, देन नेक्स्ट कम्स योर बी, हाँ तो शायद बी आना चाहिए, ठीक है। सीख जाओगे आप लोग भी, मतलब ऐसे डिवाइड करना, बस बिट्स का खेल है सारा दिमाग के अंदर, बिट्स और बाइट्स का, कि 1 बाइट इंक्लूड्स 8 बिट्स, है ना, तो इसलिए डिवाइड करोगे आप 8 से। 64 अगर आपके हैं तो कैरेक्टर्स, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट का रहता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फो फंक्शंस, और इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले को पूरे को, है ना, इस पेलोड को, ये पेलोड है हमारा, इसकी मदद से हम लोग उन्हें बैनरी एक्सप्लॉइट किया, ये पेलोड है। उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है मेन करके, मेन फंक्शन है। और अच्छा, इसके अंदर जो सॉरी डिबगिंग सिंबल्स है ना, उसके अंदर ना पूरा पूरा इन लोगों ने फाइल दे दिया उसका, stack0.c का, जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा किसी भी अच्छी खासी बाइनरी के अंदर, मतलब किसी भी बाइनरी के अंदर नहीं मिलेगा। बस इन लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बनाया, इस लोगों ने डिबगिंग सिंबल्स जो है, और उसकी जगह पूरी पूरी फाइल दे दी है उसने, सोर्स कोड दे दिया है इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHECK मैंने बताया हुआ है क्या चीज होती है। आपकी प्रोटेक्शन चेक करने के लिए, देखो कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसके पास, इसलिए मैं बता रहा था कि आप लोग इस पे ट्राई करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सीखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे, ओके, तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे तो गेट्स कॉल हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को गेट्स कॉल हो रहा है, एंड देन यहाँ पे गेट्स कॉल होने के बाद देखो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी, यहाँ पे मेमोरी, इसका मतलब इस लाइन तक ओवरराइट हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट होगा तब ओवरराइट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कुछ, ये वाला इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे वैल्यू 0 0 जा रही है, किसके अंदर, इस ESP प्लस 0 into 5C के अंदर, यानी स्टैक पॉइंटर के अंदर, स्टैक पॉइंटर प्लस एक ऑफसेट लग रहा है यहाँ पे। ऑफसेट कितने का लग रहा है, 5C का। 5C को अगर हम लोग वो करें, क्या बोलते हैं, डेसिमल में निकाले, तो 0 into 5C क्या होगा हमारा, होगा 92। तो यानी 92 स्टैक पॉइंटर से ऊपर, स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है वहां से 92 बाइट्स ऊपर, उसके अंदर स्टोर कर दो
ये आपका 0 × 0 यानी मॉडिफाइड वेरिएबल की मॉडिफाइड वेरिएबल का एड्रेस है ये, इसके अंदर जो है ये जो है इसको हम लोग ओवरराइट कर देते हैं। किस में कर देते हैं? और ये जो 1C दिख रहा है 1C, ये उसका है आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, वन सॉरी बफर का। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखो बफर का, ये उस बफर का है। अच्छा मेरी बात सुनो, 1C ज्यादा होता है 5C ज्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है 1C ज्यादा, सॉरी 5C ज्यादा होता है। तो जब हम स्टोर करेंगे डेटा इस जगह पे, इस जगह पे, और करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि प्लस होते 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 यहाँ पे 5C का, यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है इतना प्लस हो रहा है इसके अंदर, इस एड्रेस को हम ओवरराइट कर जाए। समझो जरा बात को, कि इसका जो वैल्यू आएगा वो इससे ज्यादा रहेगा, तो पहले हम इसको ओवरराइट हम इसको कर रहे हैं, ओवरराइट करते गए करते गए करते गए, ठीक है। तो ESP भर गया आपका, ESP प्लस 0 × 1C भर गया, फिर 0 × 2C भर गया, 0 × 3C भी भर गया, 4C भी भर गया, 5C भी भर गया। अगर 5C भर दिया हम लोगों ने तो वो 0 नहीं रहा आपका, और 0 नहीं रहा आपका तो देखो यहाँ पे एक चेक हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक जंप कंडीशन है इफ एल्स वाली। देखो इफ एल्स की कंडीशन क्या है, टेस्ट EAX, अगर EAX के अंदर वैल्यू 0 है तो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इसको जंप करा दो 51 पे, 51 पे, तो इसको बोल दो कि ट्राई अगेन। यहाँ पे ये ट्राई अगेन का स्टेटमेंट है जहां तक है, ठीक है। ट्राई अगेन पे इसको जंप करा दो, अगर ऐसे इक्वल नहीं है तो इसको यहाँ जंप करा दो, मतलब तो फिर कुछ मत करो, यहाँ पे इसको रख दो। और एक और चीज बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, बस थोड़ा सा इसको समझ लो थ्योरी के लिए। ये जो जंप इंस्ट्रक्शन काम करते हैं, जितने भी जंप इंस्ट्रक्शन काम करते हैं ज्यादातर, ये एक आपके फ्लैग्स पे काम करते हैं, फ्लैग्स, ठीक है। फ्लैग्स होते हैं आपके कुछ ऐसे, अगर माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ी हो तो ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि 0 फ्लैग रहता है, पैरिटी फ्लैग रहता है, कैरी फ्लैग रहता है। तो मान के चलो अगर रिजल्ट, टेस्ट क्या कर रहा है, इसको सबट्रैक्ट कर रहा है या फिर जोर कर रहा है, कुछ भी समझ लो, सबट्रैक्ट कर रहा है EAX को EAX में से, अगर EAX की वैल्यू सेम रहेगी, 0 0 रहेगी, तो 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा है ना, अगर इक्वल आ रहा है, अगर फ्लैग का वैल्यू, 0 फ्लैग का वैल्यू हो जाए 1, 0 फ्लैग का वैल्यू हो जाए 1, तो जंप कर दो। कुछ इस तरह से काम करता है जंप इंस्ट्रक्शन आपका, ठीक है। कुछ फ्लैग्स होते हैं आपके आपके CPU के अंदर, तब ये जंप कर जाएगा, नहीं तो जंप नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा केस है यहाँ पे। तो इसको जरा मैं रन करके देख लेता हूँ यहाँ पे, और पहले एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ब्रेक पॉइंट मैं कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ पे इस जगह पे। चलो हाँ इस जगह पे लगा लेते हैं BREA के। थोड़ा मैं समझा भी दूंगा आप लोगों को किस तरह से काम कर रहा है बाइनरी। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ESP कहाँ पॉइंट कर रहा है, जो स्टैक पॉइंटर है। और ई से क्या मतलब समझ रहे हो, ये जो बाइनरी है ये 32 बिट की बाइनरी, ना कि 64 बिट की। इसलिए यहाँ पे देखो जो भी एड्रेस आएगा ना वो 32 बिट का एड्रेस आएगा। 0 1 2 3 सॉरी 1 एंड देन 2 एंड 3 एंड देन 4, ठीक है। तो 4 बाइट्स का एड्रेस है आपका। 4 बाइट्स का क्यों है? 4 × 8 इक्वल्स टू 32। 8 बिट्स होती हैं आपकी, है ना, तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, सो 4 बाइट्स इक्वल्स टू 32 बिट्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करता है। एक बार मैंने जस्ट अभी दोबारा से कैलकुलेशन करी, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बट सही है। मैं इस चीज में बहुत कमजोर हूँ, मैं पाइथन का यूज करता हूँ कैलकुलेशन के लिए भी, पाइथन और कैलकुलेटर का, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर 0 0 स्टोर हो जाएगा इस एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो ESP प्लस 5C, 5C कितना होगा यहाँ पे? 5C तो बहुत नीचे जाके होगा, तो मैं NI कर देता हूँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। एग्जीक्यूट करो। अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे इस जगह पे, अगर इस जगह पे मेरे को चेक करना है कि 0 0 ओवरराइट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा X, उसके बाद ऐसे डॉलर का साइन बनाऊंगा। पहले मैंने एस्ट्रिक का बनाया था बिकॉज वो एक एड्रेस था, अब ये एक रजिस्टर है, तो डॉलर का साइन बनाने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, ESP लिख दूंगा और देखूंगा क्या आ रही वैल्यू। ओके 0 0 0 आ रही, अच्छी बात है, यानी 0 यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद 1C का ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हम यहाँ पे ले लेंगे EX के अंदर, ठीक है। और उसके बाद गेट्स के अंदर जा रहा है, बेसिकली ये जो बफर है, बफर का जो एड्रेस है इसके अंदर जा रहा है, बफर का जो एड्रेस है गेट्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। गेट्स जो फंक्शन है इसको ले रहा है EX एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो। जैसे आर्ग्यूमेंट इसके अंदर क्या जा रहा है, बफर जा रहा है ना, तो वो EX के रूप में जा रहा है, EX रजिस्टर के रूप में जा रहा है गेट्स के अंदर।
काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा वेट, मैंने पेलोड छोड़ दिया शायद पीछे ही, इसको वापस कॉपी कर देता हूँ एक बारी में। ठीक है, किया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, किया नेक्स्ट किया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही करता हूँ, ठीक है, ऐसा ही करने पे क्या रहेगा ना मेरा कि ये गेट इसके अंदर चला जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा, गेट्स की लाइब्रेरी के अंदर चला जाएगा। बट मेरे को वो नहीं करना है ना, मेरे को तो करना है कि बस इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दो तुम, और नेक्स्ट इसका जो इंस्ट्रक्शन है उस पर आ जाओ। तो मैं एन आई करूँगा यहाँ पे। एन आई करने के बाद अब ये हैंग कर रहा है यहाँ पे नीचे, देख पा रहे हो तो आप लोग। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेलोड को अपने को। ठीक है, पेलोड को मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस स्टैक के अंदर ही आ गया, हमारा पेलोड आ गया बहुत सारा। ठीक है, आ गया पेलोड। अब मैं वापस से वही वाला कमांड लेके आता हूँ, ये पुराना वाला। तो देखो, पुराने वाले कमांड में मैंने क्या किया था कि 5c जो मॉडिफाइड की वैल्यू थी, मॉडिफाइड का एड्रेस था वेरिएबल का, इस वेरिएबल का जो एड्रेस था यहाँ पे, यही तो था आपका 0 × 5c। अब तो इस जगह पे 0 0 0 नहीं रहा, 42 आ गया इस पे। बट देखो 42 आया किस साइड से? उल्टी साइड से। मैंने कहा था ना उल्टी साइड से हम लोग घुसाते हैं, तो ये उल्टी साइड से आया यहाँ पे 42, यहाँ पे आया, ये ना कि यहाँ पे, समझे? तो इस तरह से कुछ काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा ना, तो ये बोलेगा कि हाँ आपने वेरिएबल चेंज कर दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल। किस किस के ये चीज समझ में आई? मालूम है मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अपने आप से नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ओके, मैं करता हूँ वापस से। विवेक, देखो, हम लोग के पास ना एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड के अंदर हमारा एक मॉडिफाइड वेरिएबल है। मॉडिफाइड वेरिएबल की वैल्यू है 0। उसको अपने को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ गेट्स फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो स्टैक के अंदर मॉडिफाइड भी सेव्ड है और स्टैक के अंदर बफर भी सेव्ड है। ठीक है, और ऐसा हो रहा है कि बफर के अंदर हम लोग कितना भी वैल्यू दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेट्स एक वनरेबल फंक्शन है। ये नहीं देखता है, लिमिट नहीं देखता है कि कितना इसके अंदर डालना है। 64 हमने यहाँ तो आसान कर दिया है इसको कि 64 इसको वैल्यू मिल जाए। बट हम लोग ये नहीं देखते गेट्स के टाइम पे कि 64 ही जा रहा है। 64 आपके काउंट में 64 ही जा रहे हैं क्या? ए या बी की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू 64 ही जा रही है क्या लेंथ में? तो हम लोगों ने दुनिया भर का इसमें डाल दिया बफर के अंदर, और दुनिया भर का डालने पे क्या हुआ, ये जो मॉडिफाइड वेरिएबल है ना, वो चेंज हो गया आपका 0 से कुछ और जब कुछ और चेंज हो गया तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, कि नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 यानी कंडीशन ट्रू गई हमारी, क्योंकि हमने तो अटर्म सटर कुछ भी डाल दिया है मॉडिफाइड के अंदर, 0 नहीं है वो। तो ये इसने ये प्रिंट कर दिया मेरे को, जो कि मेरे को प्रिंट कराना था वहां पे। ठीक, जो कि मेरे को प्रिंट कराना भी था यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, जीडीबी की मदद से जीडीबी मैंने चालू किया, इन्फो फंक्शन किया मैंने यहाँ पे। एक मेन फंक्शन है, इसको मैंने देखा क्योंकि देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना मेन फंक्शन, तो मैं लिखूंगा डिसअसेंबल मेन। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखूंगा कि कहाँ पे हमारा गेट्स फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइट होगी मेमोरी हमारी इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ अभी इस बारी ब्रेक पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है ESP5C, इसके अंदर एक वैल्यू जा रही है 0 0। तो मैं गैस कर सकता हूँ, गैस है मेरा, ठीक है, गैस कर सकता हूँ कि मॉडिफाइड जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है ये इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया था ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं एड्रेस होल्ड करते हैं आपके। ठीक है, या तो उस एड्रेस पे या उस एड्रेस से, तो बस एड्रेस को रेफर करते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। तो 0 0 रहेगा, इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा आपका। एड्रेस पे स्टोर होने के बाद यहाँ पे जब नीचे आएगा ये, इस जगह पे कहाँ गया, ओके गेट्स पे आएगा, तो गेट्स क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो बफर है, बफर का एड्रेस है ये 0 × 1c। तो 1c छोटा है 5c से, तो 1 ऐसे हम लोग फिल करते जाएंगे। 1c फिल कर दिया, देन 2c फिल कर दिया, देन 3c फिल कर दिया एड्रेस में, और 4c फिल कर दिया। फिर जब 5c का वारी आएगा तो 5c भी फिल कर दिया। और जब 5c फिल कर दिया ना, तो इसके अंदर जो 0 0 हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, वो 0 0 हो गया चेंज होकर के कुछ और, कुछ भी और। ठीक है, तो इस तरह से वो कुछ काम कर रहा है आपका। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मैंने लगाई दिया है। पेलोड जरा मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ वापस से, ये रहा पेलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ओके सॉरी रन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एन आई करता हूँ, और एक जो मैंने 5c वाला जो वैल्यू देखा था, इसको वापस से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है मेरी वहां पे।
क्योंकि ये जो था हमारा, ये किसका एड्रेस था, मॉडिफाइड वेरिएबल का ना, तो यहाँ पे 0 0 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 0 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ क्या रहा है 42, क्या आ रहा है 42, कहाँ से आ रहा है वो, इस पेलोड की मदद से, जो गेट्स की मदद से हम लोगों ने इसको पास किया है, कहाँ गया, यहाँ पे। अब मान के चलो मैं यहाँ पे इसको वापस से रन करता हूँ, और मैं जरा पेलोड वापस से कॉपी कर लूँ, है ना, यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस से रन करता हूँ इसको, और उसके बाद एन आई करता हूँ, गेट्स फंक्शन पे ही रुका हुआ, ब्रेक पॉइंट इसका गेट्स फंक्शन पे ही है, तो गेट्स फंक्शन पे आया, फिर उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे बी एंड देन सी एंड देन डी एंड देन ई कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसको एंटर करता हूँ, और उसके बाद वापस से चेक करता हूँ किसकी वैल्यू, मॉडिफाइड की वैल्यू। देखो मॉडिफाइड की वैल्यू में क्या आया, 42 आया, स्टैंड्स फॉर बी, है ना, हेक्स होता है बी का हेक्स होता है 42, देन सी 43, एंड देन 44 किसके लिए रहता है आपका, डी के लिए, एंड देन ई किसके लिए रहेगा आपका, सॉरी 45 रहेगा ई के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ स्टोर करा रहे हैं इसके अंदर वैल्यूज, और हमेशा याद रखना लिटिल इंडियन नेस फॉलो होती है लिनक्स कर्नल के अंदर। अगर आपने कुछ छेड़खानी नहीं करी हो तो अपने कर्नल से, वैसे काम करेगा भी नहीं अगर आप इंडियन नेस चेंज कर दोगे तो कर्नल की, क्योंकि पूरा कंसेप्ट उसी पे है, छोटी छोटी चीजों से, और कुछ इस तरह से काम करता है आपका ये पूरा जो सिनेरियो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको ओवर राइड कर पाए, किसकी मदद से, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन की मदद से, स्टैक ओवरफ्लो की मदद से। ये हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अभी स्टैक ओवरफ्लो किया। तो समझ में आया सभी के? ओके कोई बात नहीं विवेक, एक बार एक काम करना, आप वापस से, हाँ ठीक है कोई नहीं, अगर नहीं भी आया हो तो एक बार वापस से आप ट्राई करना, अ, ठीक है। सर वो गेट्स फंक्शन तो बफर में वैल्यू ले रहा है ना, तो मॉडिफाइड में कैसे मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अ, वो जो जीडीबी में चूंकि आप वो कर रहे हो ना, तो वो समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, तो मैं ये चीज दिखाने को बोल रहा था आपको कि जो मॉडिफाइड जो वेरिएबल है, वही चीज बताने के लिए मैं जीडीबी खोला था, कि जो मॉडिफाइड वेरिएबल है आप हमारा ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। देखो मैं वापस से दिखा देता हूँ, इन्फो फंक्शन करके, ओके इन्फो फंक्शन ही, सॉरी डिसअसेंबल मेन कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को मालूम मेन फंक्शन के अंदर है। तो देखो जो मॉडिफाइड वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर्ड है आपका इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 0 जा रहा है, तो हम समझ गए 0 0 जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और जो दूसरा एड्रेस है हमारे पास, दूसरा एड्रेस कौन सा रखा हुआ है यहाँ पे, ये जा रहा है हमारे पास, क्योंकि देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस आता है तुम्हारा, मेरे को कैसे मालूम कि यही एड्रेस रहेगा, कैसे मालूम मेरे को कि बफर का यही एड्रेस है, बस मेरे को मालूम है, मेरे अंदर है ऐसा कुछ बोल रहा है, मेरे कुछ गट फीलिंग बोल रही है मेरे, कि यही एड्रेस होगा आपका बफर का, तो बस ऐसे समझ लो। पर ये इस पर मेरे को इतना मालूम है कि 0 0 जिसके अंदर जा रहा है ना, 0 0 जिसके अंदर डाल रहा है, मूव इंस्ट्रक्शन में से हम लोग क्या करते हैं, 0 0 को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, किसके अंदर, इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और डीवर्ड क्या बता रहा है कि यहाँ पे 32 बिट का वैल्यू जाएगा, है ना, यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर, तो एक मॉडिफाइड का है, और दूसरा वाला जो रहेगा वो आपका बफर का रहेगा। तो पहले कौन सा ऊपर आ रहा है, और पहले और बाद नीचे कौन सा आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका ये वाला 1C, तो छोटा यही है ना आपका, छोट छोट मतलब आप करते बढ़ते जाओगे उसको भरते जाओगे ऐसे ए करते जाओगे, तो ऑफसेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका, 2C हो जाएगा ना 1C का, देन 3C हो जाएगा, देन 4C हो जाएगा, ऑफसेट बढ़ जाएगा उसका, जैसे जैसे उसको फिल करते जाएंगे हम लोग, है ना। और फिल करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 5C तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, ऐसा पहुंच क्यों रहा है, क्योंकि गेट्स फंक्शन लग रहा है यहाँ पे, गेट्स फंक्शन ओवरफ्लो अलाउ करता है, जो कि एक वनरेबल फंक्शन है, ठीक है, बग है इसके अंदर। तो इस तरह से ऑफसेट आपका जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, और ये जो ESP प्लस 0 × 5C है, यहाँ तक ही पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो 0 0 वैल्यू हम लोगों ने डाली थी, वो अब डाली थी अब रही नहीं यहाँ पे, अब हमने कुछ जो भी हम लोग डालना चाहे वो हम डाल पा रहे हैं वहाँ पे ओवरफ्लो करते टाइम पे, ठीक है। और जब ऐसा ओवरफ्लो हो गया तो हम लोगों ने वो प्रिंट करके देते रहा मेरे को, अगर मेरे पास ओके अभी नहीं है, आ गया पेमेंट मेरा, छोड़ो मैं दूसरा बना लूंगा। इसके लिए मेरा एक टूल है, उसको आप यूज कर सकते हो, बाकी अब बहुत सारे टूल्स हैं, मैं बता देता हूँ, रुको अभी आपको, यहाँ पे मैं 65 कर देता हूँ, 64 कर देता हूँ इसको, एंड देन /stack 0 एंड देन b, तो ये बता रहा है कि आपने मॉडिफाइड वेरिएबल को जो है मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। इसके लिए मेरा एक टूल है फ्लोकी करके, आप चेकआउट कर लेना उसको, उस पर जाकर के क्या बोलते हैं गिटहब पे जाके, और ऐसे बहुत सारे टूल्स है खुद, जो मेटास्प्लॉइट है ना आपका MSF,
उसने भी एक निकाला है शायद, ऐसा मतलब था, निकाला था, बहुत टाइम से चल रहा है वो तो। MSF क्रिएट MSF के, हाँ ये MSF पैटर्न क्रिएट, ठीक है। ये एक टूल है आपका, इसमें मैं -L से शायद मेरे ख्याल से लेंथ देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया इसको यूज करे हुए। हाँ ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न क्रिएट करके देता है आपको। इसका वैसे यूज किया जाता है, बताऊंगा अभी आपको कैसे, वो आगे की चीज है। इसका हम लोग यूज करते हैं, इस पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। अभी 90 कैरेक्टर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये सारे ना यूनिक रहेंगे आपके एक उसके हिसाब से, क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। जो आप लोग कर्ल एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे ना, उसको हम इसमें इसकी मदद से कर सकता हूँ इजीली। आप ऐसे मैनुअली करते कि यार कितनी ए और देना बाकी है इसमें, कितनी और कम करूं ये इसमें, तो इसकी मदद से इजीली हो जाता। पर मैंने बताया नहीं था आपको, कि जिससे आपको ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बाइनरी कर लो प्लीज, थोड़ा सा है ना, अ, अगर नहीं घुस रहा हो तो भी प्लीज थोड़ा सा कोशिश कर लो, मेरे को तो समझाना ही है। देखो नेक्स्ट हम आते हैं स्टैक 1 के ऊपर। स्टैक 1 में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है। स्टैक 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है। और भी फंक्शन तो नहीं है, चलो नहीं है, अच्छी बात है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक सबसे पहले तो मॉडिफाइड वेरिएबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक बफर रहेगा, कैरेक्टर बफर रहेगा 64 बाइट्स का। देन ये बोल रहा है इफ argc इक्वल टू 1 प्लीज स्पेसिफाई एन आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो बाइनरी है, स्टैक 1 वाली बाइनरी, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये एक आर्गुमेंट लेगी। आर्गुमेंट बोले तो ये हम देते ना यहाँ पे, ऐसा कुछ लेंगे, ABCD, ठीक है, ऐसा कुछ लेगी, उसके आगे स्पेस लगा करके। और मॉडिफाइड को कर दिया इसने 0, अच्छी बात है। उसके बाद ये कर रहा है स्टार CPY वापस से सुनो, ये एक वनरेबल फंक्शन है। कल भी हम लोगों ने यूज किया था ये अपनी बाइनरी के अंदर, और आज भी दिखाई दे रहा है मेरे को ये स्टार CPY। और उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ बफर, यानी बफर के अंदर जाएगा आउटपुट। ये एक आपका डेस्टिनेशन रहता है इसके अंदर, इसके अंदर आउटपुट जाएगा। इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा, जो भी हम यहाँ से देंगे, तो ARGB1 से ARGB1, यानी जो पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे KING, इसका डेटा इसके अंदर जाएगा, बफर के अंदर, ठीक है। बफर के अंदर जाएगा, अच्छी बात है। और ये कितने बाइट्स का, 64 बाइट्स का, ठीक है। तो हम लोग पहले वाला वो यूज कर सकते हैं, जहाँ तक जो पेलोड था हमारा, ये वाला, सॉरी ए वाला, या फिर ये वाला, कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और ये बोल रहा है कि अगर मॉडिफाइड की वैल्यू, अब देखो मॉडिफाइड की वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं, 0 ऐसा नहीं कि 0 के अलावा कुछ भी कर दो। अब मॉडिफाइड की वैल्यू अपने को करनी है ये, मॉडिफाइड की वैल्यू क्या करनी है अपने को, ये करनी है 0 × 61 62 63 एंड देन 64, ये करनी है मेरे को। वैसे मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ जितनी भी चीजें इसको रिक्वायर्ड होंगी करने के लिए। तो किसी के पास, मोहित को छोड़ के, किसी के पास कोई मेथडोलॉजी है इसको करने के लिए, कोई मेथड है इसको करने के लिए, कोई आइडिया हो? ओके स्क्रीन, सॉरी, किसी के पास भी जल्दी से बता दो। मोहित आपके पास है कोई आइडिया इसको करने के लिए? अ, ये जो मॉडिफाइड वेरिएबल है, इसको अब मेरे को एग्जैक्ट इसी पे लेके आना है। ऐसा नहीं कि 0 की जगह कुछ 1 कर दिया मैंने, या 2 कर दिया, फिर बी की वैल्यू दे दी 42 दे दिया मैंने, यहाँ पे हेक्स 42 दे दिया। मेरे को एग्जैक्ट यही चाहिए अब मेरे को इस टाइम पे, मॉडिफाइड की जो वैल्यू है। और जो इनपुट में दूंगा ना इस बाइनरी को, वो मैं आर्गुमेंट में दूंगा, ऐसे किंग पिंग करके। ऐसा नहीं दूंगा हैंग करेगी, गेट फंक्शन से मांग रही है मेरे को, इस तरह से मांग रही है, PING PING, इस तरह से सर कुछ मांग आर्ग्यूमेंट में सर हम ए बी वो उसको वो दे सकते हैं, डी रही ई एफ जी की तरह। जैसे वो 64 आ रहा है ना, तो वो हेक्स में स्मॉल हाँ ई की वैल्यू होती है, आई थिंक हाँ हाँ, ठीक है, डी ठीक की है। वैल्यू होती है। हाँ तो समझ गए शायद आप, ठीक है। तो जैसे वहां पे एक कैपिटल बी सी डी दे रहे थे पिछले वाले में, तो यहाँ पे स्मॉल ई हाँ डी ई एफ से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वैसे मेरे ख्याल से ये आपका ए ही होता है, आपका 61, चलो देख लेते हैं एक बार ये, CHR 0 × 61, हाँ ए ही होता है, स्मॉल है, ठीक है।
मेरे को आदत है थोड़ा सा हैक्स पढ़ने की, तो मेरे बता सकता हूँ मैं। अब आदत आप लोगों को, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना साल 2 साल इस पे, तो आपको आदत हो जाएगी हैक्स पढ़ने की, आपके दिमाग के अंदर चलने लगेंगे। आप ना देख करके बता पाओगे, मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए ना, अगर आप देख करके बता रहे हो कि ये हैक्स एक स्ट्रिंग है और ये हैक्स एक एड्रेस है बाइनरी के अंदर, तो समझ लेना आपको आने लगी है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, आपके दिमाग में घुस गई है, आने लगी है थोड़ी थोड़ी। समझ जाना यही फेज है। उस टाइम पे एकदम से उस टाइम पे आप लोगों को सारी चीजें दिखने क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी चीज जितनी भी एक एक एड्रेस दिखेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, ओ ये तो स्टैक का एड्रेस है, ओ ये तो हीप का एड्रेस है। कलर कलर से मतलब नहीं होगा उस टाइम पे आपको, जैसे अभी तो जेफ के जीडीबी जेफ पे काम कर रहे हो आप, तो कलर बताया था कि ग्रीन कलर का है, तो हो सकता है ये आपका हीप हो। अगर ये ब्लू कलर का है तो हो सकता है आपका स्टैक हो। बट आप मन से निकल पाओगे कि ओ 0x7 FFF करके वैल्यू आ रही है, ओके तो ये तो आपका स्टैक होना ही होना है। 0x8040 करके कुछ वैल्यू है, ये तो हीप होना ही होना है। अगर ये एक्सपीरियंस यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हो, तो समझ लेना आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। और उस टाइम पे आप मूव ऑन कर जाना एकदम से आपकी हीप एक्सप्लॉइटेशन पे। हीप एक्सप्लॉइटेशन विद बिन्स एंड ऑल दोस वो रहता है आपका, समझ जाओगे जब इतना आगे पहुंच जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यश ने बताया अभी जस्ट अभी, वो एक ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ए, एक तो 64 टाइम्स मेरे को भरना पड़ेगा ये पर हमारा, तब जाकर के मॉडिफाइड की वैल्यू कहीं चेंज होगी हमारी। ठीक है, अभी तो हम लोग गैस ही कर रहे हैं कि चेंज कर देगा ये, चलो बट कोशिश करते हैं। 64 टाइम्स अपने को देना है, तो एक ये तरीका होता है ऐसे करने का कुछ इस तरह से। ये वाला जो क्या बोल, जो भी इसको सिंबल को बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं कभी है, बट मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये इसके अंदर जो भी मैं कुछ लिखूंगा ना, जैसे आईडी लिखूंगा ना, तो यहाँ पे रन होगा आईडी हु एम आई की तरह। मैं यहाँ पे एको भी लिख देता हूँ जरा, क्योंकि फिर ये एरर देगा। ठीक है, अगर एको ना लिखूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये इसको एज ए कमांड ट्रीट करेगा, इसको यूआईडी को। ठीक, तो ये मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देता है कमांड को, ये कोड्स जो रहते हैं, जो भी बोल लो इसको। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा Python 3-C। वैसे पायथन 3 का ना यूज करो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे लूँगा प्रिंट ए इंटू 64। ठीक है, ये मैंने ओके वेट कर है। तो अच्छा पाइथन अभी भी पाइथन 2 के साथ ही रन कर रहा हूँ, हाँ ठीक है अब सही है। तो जो मैं पाइथन लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो अभी भी वो पाइथन 3 ही रन करता है। ठीक है, वो इस तरीके का एलियास है पाइथन 3 के लिए, बाय डिफॉल्ट वो पाइथन 3 रन करता है, तो पाइथन 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पाइथन 2 टू रन पाइथन 2। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से रहता है पाइथन 2 के अंदर सिंटेक्स कुछ, बस इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं आते आपके प्रिंट के आगे। ठीक है, और इनपुट की जगह शायद इनपुट काम कर जाता है, बट रॉ इनपुट करके रहता है फंक्शन इनपुट के लिए, मालूम नहीं। पाइथन 2 पे मैंने इतना कुछ वो नहीं किया है। पाइथन 2 एंड देन -C एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ वो आ जा रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस स्टैक की जगह एको लिखूँ ना, एको, तो ये सारे ये जो है ये पास हो रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक बी दूं, ओ तो ये क्या हुआ हमारा 42 आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सी दूं, 43 आ गया यहाँ पे। स्मॉल में दो, सर हाँ स्मॉल लेटर्स में से। हाँ, वो मैं देने वाला हूँ, बट मैं just बता रहा हूँ अभी। ओवर राइट विद दैट, ओवर राइट रिटर्न एड्रेस विद दैट एड्रेस। नहीं, अभी ओवर रिटर्न एड्रेस को नहीं ओवर राइट करना अपने को, बस जस्ट वो वेरिएबल है उसको ओवर राइट करते हैं, उसी तक पहुंच रहे हैं अभी तक हम लोग। उसी को कर रहे हैं अभी, रिटर्न एड्रेस को भी नहीं ओवर राइट कर रहे हैं किसी भी बाइनरी के अंदर अभी। कल वाले को कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट वो दिक्कत देगा आप लोगों के लिए। अच्छी बात है, वो तो मेरे को मालूम, मेरे को आपने बता दिया था डीसीपी। हाँ ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छी, मेरे को लगा नहीं था आएगा समझ में, पर ठीक है अच्छी बात है। देखो मैंने 64A दे दिया यहाँ पे। उसके बाद 64A देने के बाद जब भी मैं डाल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो एक एक यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये वैल्यू है किसकी, मैं जरा देखूँ यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर जा करके। तो ये बोल रहा है कि 0x8 है ना, 8 बाइट्स तक दिखाएगा मेरे को मॉडिफाइड की वैल्यू। किसकी वैल्यू दिखाएगा, मॉडिफाइड की, मॉडिफाइड वेरिएबल की। ये जो मॉडिफाइड वेरिएबल है ना हमारा, इसकी वैल्यू को ये दिखाएगा, शो करेगा।
किसकी वैल्यू को शो करेगा, मॉडिफाइड की वैल्यू को शो करेगा, इस मॉडिफाइड वेरिएबल की। ठीक है, तो वो जब चेंज हो रही है तो उस टाइम पे अपने को दिखाई दे रही है यहाँ पे, जब हम उसमें डालते जा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डालते जा रहे हैं। 64 तो हमने भर ही दिया, अच्छी बात है, बट जब मॉडिफाइड के अंदर पहुंच रहा है तो मॉडिफाइड के अंदर ये दिखाई दे रहा है मेरे को। जब नहीं पहुंच रहा था तब क्या दिखाई दे रहा था मेरे को, 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0। जब पहुंच रहा है तो एक बाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे अगर मैं पे डाल दूं कि BB, ठीक है, तो सारे 42 हो गए हमारे। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या ये देखते हैं पहले तो, कि 61 चाहिए, 62 61 चाहिए, 62 चाहिए, 63 चाहिए, 64 चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से डाला जाए इसको, मैं ऐसे डालूंगा। 61 क्या होता क्या हमारे, जरा एक बार देख लेते हैं क्योंकि देखो मेरे को मालूम है ये स्ट्रिंग आपका प्रिंटेबल कैरेक्टर है 61। तो मैं जरा इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने 61 CHR पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर, CHR और ब्रैकेट्स एंड देन 0 × 61। तो इससे मेरे को क्या मालूम चला कि ये तो ए है हमारा, और इसमें +1 कर रहे हैं तो 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, ऐसे +1 करते करते। तो इसका मतलब A B C एंड देन D, A 61 और 62 आपका B एंड 63 आपका C एंड ये D। तो ABCD, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिखूं यहाँ पे ABCD। ओके, तो ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे देखो उल्टा उल्टा हमारे पास आ गया है। अपने को चाहिए क्या था, 61 चाहिए था पहले, और 62 63 64 इस तरह से चाहिए था, बट आ किस तरह से गया, 64 63 62 एंड देन 61 इस तरह से आ गया हमारे पास। तो ये चीज तो सही नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था जस्ट अभी कि इंडियननेस फॉलो करते हैं, उल्टा भरते हैं हम लोग। कैसे भरते हैं, उल्टा भरते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, D। ठीक है, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को, एक सेगमेंट बनाना समझाता हूँ आप लोगों को। 4 का आपका वो रहता है, 4 बाइट्स का, 32 बिट्स के अंदर 4 बाइट्स का डेटा स्टोर रहेगा एक मेमोरी एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये कितने ए है हमारे पास, पहले मैं जरा इसको पूरा कंप्लीट कर, चलो छोड़ो समझाई देता हूँ। तो कितने ए है हमारे पास, जरा इसका लेंथ कैलकुलेट करें हम लोग। ठीक है, तो लेंथ आ रहा है इसका 64, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 64 जनरेट करेंगे 64 ही आएगा। 64 और ईच कैरेक्टर आपका 1 बाइट का है। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर कितना लेगा, 1 बाइट लेगा, 1 बाइट का तो 1 बाइट लेगा। स्टोर कितना करता है 32 बिट बाइनरी अपने अंदर, कितना करता है, एक मेमोरी एड्रेस, 1 मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर 4 बाइट्स। बाइट्स स्टोर करता है, 4 बाइट्स स्टोर करता है। ठीक है, अब वो जो 4 बाइट्स हैं आपके, ऐसे करते करते ये 4 बाइट्स के हम जोड़ी बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और दिमागों मेरे अंदर, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से, सॉरी 4 से। 64 डिवाइडेड बाय 4, 16। और डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं वैसे, यहाँ पे बस मेरे को जोड़ी बनानी है। मतलब ये डिविजिबल है ना आपका, किससे क्या बोलते हैं उसके, मतलब 4 की आपकी जोड़ी बन जाएगी ना, इससे बन जाएगी नहीं बन जाएगी, है ना। 64 का अगर इसे डिवाइड करें तो, ठीक है, तो वही चीज करनी है मेरे को। ये बता रहा है 16 टाइम्स आपका चला गया इसके अंदर ये डिवाइड जो है, तो 4 की जोड़ी बन जाएगी, अच्छी बात है। पर जब नेक्स्ट हम लोग कुछ भी इसमें इंसर्ट करेंगे, तो वो इंसर्ट कहाँ से होगा, तो जैसे 0 × 0 0, तो 1 2 3 4 इस तरह से आपका वैल्यू रहेगा एक एड्रेस पे। तो वो स्टोर यहाँ से होगा आपका, ना कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं जब मैं ए की वैल्यू दे रहा हूँ 61, हैक्स 61, तो 61 कहाँ स्टोर होगा आपका, यहाँ पे स्टोर होगा 61, एंड देन 62 यहाँ पे स्टोर होगा, 63 यहाँ पे स्टोर होगा, एंड 64 यहाँ पे स्टोर होगा। अगर मेरे को यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे 64 है इस टाइम पे मेरे को चाहिए 61, तो मेरे को उल्टा वहां पे मेरे को उल्टा लिखना पड़ेगा वो, क्योंकि इंडियननेस ना, लिटिल इंडियननेस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 61, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा D यानी 64 जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखूंगा C जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखूंगा B एंड देन उसके बाद A। सिंपल। ठीक है, काफी लोगों के आ गया होगा, काफी लोगों के नहीं आया होगा, दोबारा सुन लेना उसको जरा। तो D एंड देन C एंड देन B एंड देन A। ठीक है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। और उसके बाद ओके हाँ सॉरी कमेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया कमेंट कैरेक्टर। तो बोल रहा है कि यू हैव करेक्टली गॉट द वेरिएबल टू द राइट वैल्यू। मतलब हम लोग विन कर गए इस चैलेंज को भी। तो समझ में आई चीजें किस तरह से काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, अगर बेसिक्स आपको क्लियर करना है अपने।
ठीक है। और कल का कंसेप्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न वैल्यू स्टोर रहती है आपके स्टैक के अंदर भी, उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो, है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक बार इसको जीडीबी से और देख लेते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छे से समझ में आया जिनके नहीं आया अभी तक। तो जीडीबी मैंने चालू किया, यहाँ पे लिखूंगा इन्फो फंक्शन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को मालूम है मेन फंक्शन है, बट फिर भी मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखूंगा डिसअसेंबल मेन। डिसअसेंबल मेन के अंदर दुनिया भर के आपके ये ऑप कोड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ये अच्छा पता है क्या एक चीज मैंने आपको शायद पहले बताई हो, ये जो 3 आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, इनको सीखने के अगर अच्छे से सीखो ना, अच्छे से मतलब लिटरली अच्छे से एक एक चीज, तो आपको 3 दिन लग जाएंगे सीखने के लिए, इन 3 इंस्ट्रक्शन सीखने के लिए। ये रहता है आपका स्टैक फ्रेम। किसी भी फंक्शन को बनते टाइम पे एक स्टैक फ्रेम बनता है। इसके अंदर बन रहा है 60 का बन रहा है ना, तो ये रहेगा आपका शायद कितने का रहेगा, 36 वन 4 सी 80 या 80 से ऑफ रहना चाहिए आपका ये 96। हाँ, तो ये 96 का आपका बनेगा। यानी 96 बाइट्स आप स्टोर कर सकते हो इस फंक्शन के स्टैक के अंदर। करने को उसके ऊपर भी जा सकते हो आप, बट जो इसके लिए स्टैक है ना, जो डिफाइन किया गया है प्रोग्राम के द्वारा, वो आपका हेक्स 60 बाइट है, ऐसा कुछ है। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक किसी के अंदर 1 जा रहा है, किसी वैल्यू के अंदर 1 जा रहा है, 1 जा नहीं रहा है, सॉरी कंपेयर हो रहा है 1 से। तो ये क्या कंपेयर हो रहा है, ये एड्रेस कंपेयर हो रहा है। अगर हम सोर्स कोड में जाके देखें तो ये ARGC कंपेयर हो रहा है। ओ, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कंपेयर हो रहा है कि कितने आर्ग्यूमेंट हमने सप्लाई किए वहाँ पे। अगर एक आर्ग्यूमेंट है जो कि फाइल नेम रहेगा, अगर आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा हो तो जस्ट फाइल नेम रहेगा। अगर फाइल नेम है, जस्ट फाइल नेम एग्जिस्ट करता है, तो एक काम करो, इसको आप एरर पे भेज दो। अगर उसके क्या बोलते हैं, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल है तो उसको 35 पे भेज दो। 35 कहाँ है आपका, यहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर एग्जिट कर दो फंक्शन को, ERR@PLT, ERRX, है ना, प्लीज सप्लाई एन आर्ग्यूमेंट। इस तरह से यहाँ पे चला, यहाँ पे आ जाएगा ये जंप करते हुए, ठीक है। समझ में आया हमारे थोड़ा सा। उसके बाद मॉडिफाइड की वैल्यू को कर दिया हम लोगों ने 0। तो 0 देखते हैं, 0 कहाँ पे डाला है, ये देखो यहाँ पे डाला है, इसके अंदर इस मेमोरी एड्रेस के अंदर गया है 0 आपका। यहाँ पे ये मेमोरी जो क्या बोलेंगे इसको, मॉडिफाइड जो वेरिएबल है, इसका जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो ये है, उसके अंदर 0 0 डाल दिया हमने, 0 × 0, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन रन किया है strcpy। strcpy के अंदर गए हैं आर्ग्यूमेंट्स। उन आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से बनाने के लिए असेंबली के अंदर कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शन लगे होंगे, वो देखना। देखो ये लगे, EX के अंदर गया है पहले, फिर उसके बाद ये गया EX, उसके अंदर ये ऐड किया गया EX के अंदर, एंड देन फिर उसके बाद EX के अंदर ये मूव किया है, फिर ये सारी चीजें हुई हैं, और ये सारी चीजें हुई हैं, और उसके बाद strcpy कॉल हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है आपका strcpy। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए था वैसे, इसको ये पढ़ लो पूरा। LEA वाला क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन? कौन सा वाला LE? LEA ये मेमोरी एड्रेस को इधर से उधर लेके जाता है, LE इंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ने को आप लोगों से बोला था ना, थोड़ा सा पढ़ लेना असेंबली के, बट हो सकता है वहाँ पे LE नहीं मिला हो आपको, क्योंकि LEA ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको आप लोग ना कभी कोडिंग करते टाइम पे नहीं यूज करोगे, बट बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो असेंबली के अंदर तब करते हो। बट असेंबली लेवल पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं, LE हो गया, और 2-3 और हैं यहाँ पे। अच्छा अभी तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, बट और भी ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको देखने को कम मिलेंगे वो। और जैसे डीवर्ड, चलो डीवर्ड भी आप लोग करते हो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, दोबारा से बोलना पड़ेगा। ये एड्रेस ही होता है आपका, ये सॉरी, इसका किसके अंदर, हाँ हाँ, LEA ट्रीट करता है एड्रेस को शायद, रुको चलो अगर एक बार, चलो इसको देख लेते हैं आप। सर, एक बार एड्रेस का, को शायद प्लेस करता है, गूगल पे यही दिखा रहा है। हाँ वही मैं भी और बोल रहा हूँ, मूव पर वैल्यू को करता है। हाँ, पर एक बार चलो इसको देख लेते हैं, एक बार हम ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं हम लोग, अभी लगा लेंगे,
चलो अभी लगा लेते हैं यार ये लो LEA। और ज्यादातर यहाँ पे जो काम चलेगा ना आपका, जैसे 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 आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देखोगे, आप जस्ट ऐसे देखोगे कि यार ओ यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है डेटा, ओ यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, बस आपको आइडिया लेना पड़ेगा वहां से, बस उसके बाद अपना आप एक्सप्लॉइटेशन आप कर दोगे बाइनरी का, उसको चेक कर लोगे अपने आप। बस इतना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे strcpy रन हो गया, ये एक वल्नरेबल फंक्शन है। जब ये रन कर जाएगा हमारा, मैंने कहाँ पे लगाया था ब्रेक पॉइंट अभी, 9B पे, 9B पे यहाँ पे, ये किसके बाद है, हाँ चलो ठीक है सही लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे strcpy जब रन कर जाएगा तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी मेमोरी, तो यहाँ पे भी एक मैं लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट strcpy के बाद। अब मैं इसको करता हूँ रन। रन करने से पहले एक काम करता हूँ मैं, अच्छा हाँ, रन करते टाइम पे मेरे को आर्ग्यूमेंट भी सप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सेट args, वैसे ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को, और कुछ मत देखो, ऐसे तरीके से दुनिया भर के है। तो आर्ग्यूमेंट जीडीबी के अंदर सप्लाई करने के लिए है ना, ये बता रहा हूँ मैं। तो ये पेलोड में ऐसे उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सेट आर, मतलब जब रन करेगा नहीं ऐसे रन करेगा तब आर्ग्यूमेंट इसको सप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे ESP और प्लस 0 into 1C, ESP into 0 into 1C, कहाँ गई वैल्यू 1C, वो तो बहुत ऊपर चली जाएगी, चलो कोई बात नहीं छोड़ो इसको। EX को देख लेते हैं हम लोग, EX में इस टाइम पे क्या है वो मैं देख लूंगा बाद में क्या आ रहा है। EX में इस टाइम पे ये है, अगर मैं इसको NI करूँ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करूँ, अब EX को चेक करूँ, तो इसके अंदर आपका एक एड्रेस आ रहा है। तो हाँ मैं बोला था ना कि ये एड्रेस को मूव करता है इधर से उधर, तो ये आपका एड्रेस मूव किया है इसने इसके अंदर से। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मूव यहाँ पे लिख रहा है और उसका डी वर्ड लिख रहा है। ठीक है, ये जो भी काम करेगा इसको मैं NI कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन वापस से, और उसका CPO है। अब देखो ये आपका वैल्यू है, ठीक है, और इसको किस डेस्टिनेशन पे करेगा ना, मैं बताऊँ आपको, ये करेगा इस डेस्टिनेशन पे जहाँ तक है EC पे, ये वाला जो स्टैक का ये एड्रेस है ना, इस पे इसको ओवरराइट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा NI कर देता हूँ, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, ओवरराइट करते करते एक इसने एक और काम किया होगा, जो हमारा वो था ना शुरुआत में, ऊपर ऊपर थोड़ा सा और ओके, यहाँ पे जो इसका एड्रेस था मॉडिफाइड का, यही तो एड्रेस था हमारा, यहाँ पे 0 0 जो जा रहा है, यहाँ पे हमने असाइन किया था, यहाँ पे जो असाइन हो रहा है 0, इस एड्रेस को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो चेंज हो गई ना इसकी वैल्यू, 64 63 62 एंड 61 चेंज हो गई ना इसकी वैल्यू। तो अब वो अब कुछ नहीं, अब बस अब कंपेयर करेगा उससे कि EX की जो वैल्यू है, EX की जो वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, देखो यहीं से उठा रहा है, इस मॉडिफाइड वैल्यू की वैल्यू। देखो ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मॉडिफाइड, इफ मॉडिफाइड इक्वल्स टू दिस वैल्यू, तो पहले EX के अंदर लेके आएगा इस मॉडिफाइड वैल्यू को, एंड देन EAX को कंपेयर करेगा इस वैल्यू से। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिजिट दी गई है ना, तो डायरेक्ट डिजिट यहाँ पे दी गई है, तो इससे कंपेयर करेगा, अगर ये इसको इक्वल इक्वल है तो जंप, इफ नॉट इक्वल की कंडीशन दी गई है, अगर इक्वल नहीं है तो कहाँ जंप करना है, अगर इक्वल है तो यहाँ जंप करना है आपको। अगर, और जहां तक है ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये इसके अंदर रहेगा आपका, ये वाला लाइन रहेगा, यू हैव करेक्टली गॉट दी वेरिएबल टू द राइट वैल्यू। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये जहां तक है आपके डेटा सेगमेंट से होगी, बाइनरी के अंदर जो डेटा सेगमेंट रहता है उसके अंदर रहेगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग वाली, ठीक है, मैं इसको जरा अगर एक्स से प्रिंट करने की कोशिश करूँ, x/s फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ तो हाँ देखो ये बता रहा है कि इस एड्रेस पे ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं इसकी जगह लिखूँ यहाँ पे x/GW ये बोल रहा है कि अनेबल टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग साइज विद G, तो यूजिंग B इंस्टेड, तो जो भी है, मतलब इसने अपने आप ऑटो करेक्ट कर दिया। JF इतना स्मार्ट है, अगर आप नॉर्मल GDB पे करते हो तो शायद वो नहीं दिखाता है, वो हेक्स में वैल्यू दिखा देगा इस पूरी लाइन की, पूरी की तो नहीं दिखाएगा जहां तक है वो, बट यू यहाँ तक दिखा देगा हेक्स स्पेस तक, क्योंकि 4 बाइट्स ना यहाँ तक, इसलिए तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। कंटिन्यू कर दूंगा मैं इसको, तो ये प्रिंट करके दे देगा मेरे को यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे कॉल हो जाएगा, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को कॉल कर देगा यहाँ पे। सिंपल तो ठीक है, हो भी सकता है किसी किसी के लिए, नहीं भी हो सकता है, बट इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी ज्यादा
अगर आपको ओएससीपी देना है ना, तो एक तो ये बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, अच्छा पहले ज्यादा हुआ करता था बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का ओएससीपी के अंदर, और एक आपका एक्टिव डायरेक्टरीज। इन दोनों को आप कोई बात नहीं विवेक, इन दोनों को आप लोग अच्छे से करोगे ना तो ज्यादा अच्छी बात है। एक्टिव डायरेक्टरीज खुद मेरा इतना अच्छा नहीं है, मतलब है बट इतना भी नहीं है, बट बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन ठीक ठाक है मेरा, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ उसको, इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ आपको। इसको कर लेना, और एक टास्क आप लोगों के लिए कह दो, तो चलो टास्क छोड़ो, आप लोग कोई सेटअप कर लेना। आप वो जो प्रॉक्सी वाला अगर हो जाए तो आप लोगों से, दोनों ही मुश्किल चीज है। अब मैं कौन सा बोलूं, बट इसकी जरूर प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। टास्क में नहीं दे रहा, बट इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और वो सेटअप हो जाए तो अच्छी बात है। वो एज ए टास्क समझ लो उसको, बट हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों से उसको करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको लोगों को 3-3 वीएम बनाने पड़ रहे हैं, है ना। अब किसी किसी के सिस्टम पे आपको रिसोर्स नहीं होगा बनाने के लिए इतना, तो इसलिए मैं फोर्स नहीं कर रहा उसको, बट इसको कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और वो चीज़ एज ए टास्क है आपकी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो। नहीं तो फ्रेंड करते हैं ना क्लास को। धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम हेलो वाली सर। बात नहीं है। हाँ ओके। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ, हल्की 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 आ रही है आपकी विवेक। क्वेश्चन था ये, मतलब इससे बाहर है, मतलब जो सीम बॉक्स होता है ना, सीम बॉक्स, क्या चीज? सीम बॉक्स, सीम सीम वाला, सीम सीम बॉक्स। मशीन वाला, मशीन बॉक्स। आप टाइप कर दोगे प्लीज? सेम बॉक्स कैसा होता है? सॉरी, ये नहीं सुना मैंने। क्या वो जीएसएम वीएसएम से रिलेटेड है क्या? अगर जीएसएम से रिलेटेड है तो जीएसएम की नेटवर्किंग मैंने इतनी की नहीं है अभी। नहीं सर, मतलब ये हमारे न्यूज में एक आया था, मतलब पकड़े गए हैं, मतलब ना, वो उस चीज के बहुत बारे में सारे मत पूछो प्लीज। वो चीज तो फालतू की है। उसको दिमाग से निकाल दिया करो। न्यूज के अंदर जो भी देखो निकाल दो दिमाग से। नहीं सर, मतलब क्या, तो बस ये उसमें मतलब बहुत सारे सीन, मतलब उसके अंदर इंजेक्ट किया है, और तो उसका इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं, पर मेरे को मालूम नहीं है। वीओआईपी गेटवे, ओ वीओआईपी गेटवे, हाँ ये चीज मैं समझता ओके हूँ सर, थोड़ा सा, बट हाँ कोई बात नहीं। फिर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो इससे रिलेटेड, या फिर अलग कोई भी। अच्छा एक चीज बताऊं आप लोगों को, वीओआईपी प्रोटोकॉल ना बहुत मस्त एक प्रोटोकॉल है आप लोगों की। इसको सेटअप करना, मैं चाह रहा था आपको सेटअप कराऊं इसको, बट आपके एक तो कोर्स में नहीं था और हमारे पास टाइम भी नहीं है इस टाइम। तो आप लोग एक काम करना, अगर आप करना चाहो तो वीओआईपी को सेटअप करने के लिए एक यार एक बॉक्स था हमारे एचटीवी के अंदर। उस बॉक्स का नाम ना मैं आप लोगों को लिख करके दे दूंगा, निकाल करके दे दूंगा। उसके अंदर ना उसको, उसका पासवर्ड और एसएच की मेरे पास है, उसको मैंने हैक किया हुआ है। तो उसका एसएच की मेरे से ले लेना, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। उसके अंदर एक वीओआईपी का एक क्या बोलते हैं, एसआईपी सर्वर सेटअप किया हुआ है उसने बंदे ने, और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। सर पढ़ा है वीओआईपी, हाँ अभिषेक। तो उसके अंदर ना उसने सेटअप किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से जो एसआईपी सर्वर रहता है। और उस एसआईपी सर्वर के उसमें क्या किया हुआ है उसने, कि जैसे आप लोग करते हो ना, जैसे किसी कस्टमर केयर वाले को कॉल करते हो तो पहले ऐसे वो आता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, वो जो रोबोटिक वॉइस आती है, और ऐसे आप 1 प्रेस करो 2 प्रेस करो, ऐसे उसने सेटअप किया हुआ बहुत अच्छी तरह से। तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ पे, और अपने लिनक्स सिस्टम पे भी सेटअप कर सकते हो वीआईपी। अभी प्रैक्टिकल वीडियो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद, चलो हो जाएगा, मैं कोशिश कर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। बट मैं उसका उसका नहीं, कॉल स्पूफिंग जैसे काम नहीं, कॉल स्पूफिंग जैसे काम नहीं, बाकी बस सीखने के लिए समझ लो उसको, ठीक है। उसका नाम क्या था?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उस बॉक्स का नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अगर मेरे को याद आ गया तो। नहीं तो मैं ये भी हैक द बॉक्स की लिस्ट को मैं छान लूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। वैसे मेरे पास एक डायरेक्टरी भी है पूरी यहाँ पे हैक द बॉक्स की, अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पे देख ही लूंगा कि desktop/htv, यहाँ पे मशीन्स होगा। मशीन्स के अंदर मैं यहाँ पे अगर फाइंड करूँ, हाइफन ग्रैब करूँ, हाइफन IR, यहाँ पे मैं ग्रैब करूँ फॉर POIP, डॉक्टर ब्लंडर, ओके डॉक्टर था उसका नाम। डॉक्टर नहीं रहेगा क्योंकि, अच्छा डॉक्टर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे नोट्स देखूं मेरे, नहीं, चलो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, मैं क्यों परेशान करूँ आप लोगों को, मैं भेज दूंगा आप लोगों को जो भी रहेगा वो बॉक्स का नाम, वहां से आप लोग देखा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना इसकी, उसके बाद नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया आप लोगों का, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आप लोगों का पीछा, ठीक है, बाय।